नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अभी तक और मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। आज रुख करते हैं एक ऐसे खबर की जिससे जुड़ी हुई है लाखों जिंदगियां। एक ऐसा रोजगार जिससे चलता है मऊ और मऊ की लाखों घरों के चूल्हे जलते हैं। लेकिन आज वो किस हाल में है, आज हम इस एपिसोड में आपको बताएंगे। हमारे लिए तो क्या मंदे और क्या तेजी। दो साड़ी बने तो 150 रुपए की कमाई एक दिन में होती है। हाँ, पिछले कुछ महीनों से साड़ी बनने का ऑर्डर कम मिल रहा है तो काम भी कम हो रहा है। खर्चा चलाने के लिए साड़ी बनाने के अलावा मजदूरी भी करनी पड़ रही है। यह कहना है मऊ जिले के एक बुनकर बस्ती कासिमपुर के रहने वाले नौशाद का, जो अपने घर पर ही पावर लूम चलाते हैं। घर में 2 पावर लूम है और पूरा परिवार यानी उनकी मां, पत्नी और 2 बहनें साड़ी बुनने का काम करती हैं। एक पावर लूम कुछ दिनों से खराब पड़ा है। जब कुछ ठीक था तो सभी लोग मिलकर दिन भर में 2-3 साड़ियां बना लेते थे, यानी सभी लोग मिलकर करीब 300 रुपए का काम कर लेते थे। कासिमपुर में ज्यादातर लोगों के घरों में पावर लूम है और लोगों के पास एकमात्र यही रोजगार है। ये लोग ऑर्डर पर साड़ियां बनाते हैं और एक साड़ी का मेहनताना इन्हें करीब 100 रुपए मिलता है। साड़ी बनाने में इस्तेमाल होने वाला धागा और नायलॉन ऑर्डर देने वाली पार्टी उपलब्ध कराती है। देश भर में छाई आर्थिक सुस्ती का असर इस उद्योग पर देखा जा रहा है और इससे जुड़े लोगों पर भी इसका असर पड़ रहा है। मोहल्ले के दूसरे लोग बातचीत के दौरान कहते हैं कि पिछले कुछ सालों में यहां से सैकड़ों लोग रोजगार की तलाश में दूसरे देशों में या फिर भारत के ही विभिन्न हिस्सों में चले गए हैं। कासिमपुर के रहने वाले रहमान अंसारी कहते हैं, 12 से 14 घंटे की जीत तोड़ मेहनत के बाद यदि पेट भरने तक के लाले पड़े तो भला कौन इस धंधे में रुका रहेगा। लेकिन बहुत से लोगों की मजबूरी है कि वो बाहर नहीं जा सकते तो यहीं पड़े रहें। उत्तर प्रदेश का मऊ जिला हथकरघा उद्योग का प्रमुख केंद्र है, जहां मुख्य रूप से बनारसी साड़ियां बनाई जाती हैं। इसके अलावा वाराणसी और आजमगढ़ के मुबारकपुर में भी बनारसी साड़ियों की बुनाई और उनके विपणन का काम होता है। राज्य के दूसरे इलाके जैसे गोरखपुर, टांडा, मेरठ और कुछ अन्य शहरों में भी हथकरघा उद्योग है और इन सभी जगहों पर स्थिति लगभग एक जैसी है। यह हाल न सिर्फ उत्तर प्रदेश का है बल्कि पूरे देश का है। देश भर में हथकरघा और उसमें काम करने वाले लोगों की संख्या में लगातार घटती जा रही है। हालांकि सरकार ने इसे सेक्टर में तेजी लाने और मांग बढ़ाने की तमाम कोशिशें की हैं, लेकिन स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। भारत का कपड़ा उद्योग प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से देश भर में करीब 10 करोड़ लोगों को रोजगार देता है, जो कृषि क्षेत्र के बाद रोजगार देने के मामले में सबसे बड़ा क्षेत्र है। पिछले महीने 20 अगस्त को नॉर्दर्न इंडियन टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन यानी निटमा ने अखबारों में एक विज्ञापन छपवाया था, जिसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बदहाल स्थिति का जिक्र किया गया था। विज्ञापन का शीर्षक था, भारत का स्पिनिंग उद्योग बड़े संकट से गुजर रहा है, जिसकी वजह से काफी संख्या में लोग बेरोजगार हो रहे हैं। विज्ञापन में यह भी लिखा था कि ऐसा हो कि संकट साल 2010-11 के समय में ऐसा आया था और उस समय भी निर्यात में भारी गिरावट आई थी। निटमा ने इस उद्योग को गिरती हालत से बचाने के लिए कुछ उपाय भी सुझाए थे। निफ्टा के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मुकेश त्यागी बीबीसी से बातचीत में कहते हैं, करीब 1/3 स्पिनिंग मिलें बंद होने की कगार पर है। 80,000 करोड़ रुपए के कपास की फसल का कोई खरीदार नहीं है। हमारी मांग है कि सरकार कच्चे माल की कीमतों में कमी लाए और निर्यात पर लगने वाले कर में कटौती करे। सरकार डायरेक्टर बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए किसानों को उसकी फसल का भुगतान करे और बांग्लादेश, श्रीलंका और इंडोनेशिया से आने वाले कच्चे माल के आयात पर अब रोक लगा दे। मुकेश त्यागी का कहना है कि निटमा इस मामले में लगातार सरकार के संपर्क में है, लेकिन अब तक सरकार की ओर से कोई आश्वासन या संकेत नहीं मिला है। अखबारों में विज्ञापन देने के पीछे भी यही कारण था कि लोगों को और खासकर सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया जा सके। सूरत, तमिलनाडु, बिहार, पंजाब, उत्तर पूर्व और देश के दूसरे हिस्सों से भी लगातार इस क्षेत्र में मंदी और बेरोजगारी होने वाली लोगों की खबरें सामने आ रही है। हालांकि सरकार इस स्तर पर इस बात की पुष्टि नहीं की जा पा रही है क्योंकि इस क्षेत्र का बड़ा हिस्सा असंगठित क्षेत्र में आता है और उससे जुड़े आंकड़े सरकार के पास भी अपर्याप्त ही होते हैं।
लेकिन कपड़ा मंत्रालय की वेबसाइट पर आप उपलब्ध आंकड़ों पर नजर दौड़ाएं तो इस क्षेत्र में बेरोजगारी, मंदी और पलायन की स्थिति पिछले कई सालों से बदस्तूर जारी है। हथकरघा उद्योग देश में रोजगार मुहैया कराने के मामले में कृषि क्षेत्र के बाद दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है, लेकिन इसमें रोजगार की संख्या दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक साल 1995 में जहां देश भर में 65 लाख लोग इस पेशे से जुड़े थे, वहीं साल 2010 में यह संख्या सिर्फ 43 लाख रह गई। तब से इसमें लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। आंकड़ों के मुताबिक इनमें से 77% महिलाएं हैं। मंत्रालय ने साल 2010 में इस तरह की तीसरी जनगणना भी की थी, जिसकी रिकॉर्ड उसके पास है। यूं तो इसके पीछे बुनकरों की खुशबू, खराब स्थिति, दर्शकों पुरानी दर से चली आ रही है, मजदूरी, कच्चे माल की कमी जैसे तमाम कारण बताए जा रहे हैं। लेकिन तत्कालीन रूप से कमी के कारण कुछ और भी हैं। उत्तर प्रदेश बुनकर फोरम के अध्यक्ष अरशद जमाल कहते हैं कि इस क्षेत्र में मंदी की स्थिति पिछले 3 साल में बढ़ी है। अरशद जमाल के मुताबिक इस क्षेत्र में नोटबंदी के बाद से ही मंदी का दौर जारी है, वो अब तक नहीं कम हो सका है। नोटबंदी ने हथकरघा उद्योग की कमर तोड़कर रख दी थी, जिससे यह क्षेत्र अब तक उबर नहीं पाया है। रही सही कसर जीएसटी ने पूरी कर दी। वहीं आर्थिक पत्रकार वीरेंद्र भट्ट इसके लिए सरकारी नीतियों की वो भी जिम्मेदार बताते हैं। वीरेंद्र भट्ट कहते हैं कि एक समय में सिर्फ उत्तर प्रदेश में 21 कताई मिलें थीं, जिनमें बुनकरों को धागा मुहैया कराया जाता था। आज सारी मिलें बंद हो गई हैं। मजबूरन बुनकरों को महंगे दाम पर धागा और नायलॉन लेना पड़ता है। कुछ साल पहले इलाहाबाद स्थित एक कताई मिल को फिर से शुरू करने की कोशिश हुई थी, लेकिन वो भी असफल रही। इस क्षेत्र में जो भी सरकारी नीतियां बनती हैं, वो ज्यादातर बुनकरों के बजाय व्यापारियों के फायदे के लिए होती हैं। बुनकरों के कल्याण के लिए सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं, मसलन स्वास्थ्य बीमा योजना, पावरलूम सब्सिडी योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, हथकरघा संवर्धन सहायता योजना। लेकिन सच्चाई यह है कि बुनकरों की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ है। बुनकर नौशाद बताते हैं कि उन्हें बिजली के लिए इंतजार करना पड़ता है। यदि रात में भी आई तो भी जग कर काम करना पड़ता है। ऐसा ना करने पर दिन में उस काम की भरपाई नहीं हो पाती है। विपरीत परिस्थितियों और कम मजदूरी में काम करने के चलते ज्यादातर बुनकर तमाम तरह की बीमारियों से भी ग्रस्त हो जाते हैं। यूपी बुनकर फोरम के अध्यक्ष अरशद जमाल बताते हैं कि बुनकर के बच्चों को न तो शिक्षा और न ही स्वास्थ्य संबंधित सुविधाएं मिल पाती हैं। वो कहते हैं, मऊ जिले में जहां मेरा घर है, उस मोहल्ले की आबादी करीब 50,000 है, लेकिन वहां एक भी सरकारी या प्राइमरी स्कूल नहीं है और ना ही कोई अस्पताल। 6-7 हजार रुपए में पेट पालने वाले बुनकरों को अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजना और प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराना बेहद मुश्किल होता है। जानकारों का कहना है कि सरकार हथकरघा उद्योग के विकास और प्रोत्साहन के तमाम दावे भले ही करती हो, लेकिन वास्तव में ऐसा है ही नहीं। इसके पीछे वजह यह है कि पिछले कुछ सालों में बजट में इस क्षेत्र के लिए आवंटित धनराशि में निरंतर कमी आ रही है। वित्त वर्ष 2016-17 के केंद्रीय बजट में इस क्षेत्र के लिए जहां 710 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, वहीं 2017-18 में ये 604 करोड़, 2018-19 में 386 करोड़ और 19-20 में 456 करोड़ रुपए रह गया। अरशद जमाल बुनकरों की समस्याओं को अक्सर विभिन्न मंचों पर उठाते रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार सीधे बुनकरों की कुछ मदद कर दे तो स्थिति बेहतर हो सकती है। हमें यह पता है ही नहीं कि दुनिया को क्या चाहिए, तो क्रेता और विक्रेता सम्मेलन स्थानीय स्तर पर भी होनी चाहिए ताकि पता चल सके कि लोगों की डिमांड आखिर है क्या। दूसरा ये कि तकनीक में सुधार के लिए सरकार को मदद करनी चाहिए। मुबारकपुर में बनारसी साड़ियों के स्थानीय व्यवसाय फिरोज अहमद कहते हैं कि वहां की बनी साड़ियों को बेचने की कोई व्यवस्था नहीं है। मुबारकपुर में एक विपणन केंद्र बना जरूर है, लेकिन अभी शुरू नहीं हुआ है। मऊ जिले में 50 के दशक में राज्य सरकार ने बुनकरी के रहने और अपना लूम बनाने के लिए एक कॉलोनी बनाई थी, जिसे आजकल बुनकर कॉलोनी के ही नाम से जाना जाता है। अरशद जमाल बताते हैं कि उसके बाद इस तरह को किसी योजना को जमीन पर लाने की कोशिश नहीं की गई। स्थानीय पत्रकार वीरेंद्र चौहान कहते हैं कि सरकारी योजनाओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन समस्या यही है कि उसका लाभ सीधे बुनकरों को कम ही मिल पाया है।
इन्हें या तो इन सब की जानकारी ही ठीक से नहीं मिल पाती है, या फिर मिलती भी है तो सरकारी जटिलता और अधिकारियों की कार्यशैली उनके मनोबल को तोड़ देती है। यानी अब भी मऊ जिले की बुनकर समाज विकास की राह देख रहा है और इंतजार में है कि कब इस हथकरघा उद्योग को एक नई दिशा और दशा मिलेगी। अगर इस हथकरघा उद्योग को दिशा नहीं मिली और इसे सरकारी उद्योग नहीं मिला तो शायद ये मऊ के इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा और आने वाले बच्चे इसके बारे में सिर्फ किताबों या दादा दादी की कहानियों में पढ़ पाएंगे। तो सरकार को इसके लिए बेहद जरूरी कदम उठाने चाहिए। आप क्या सोचते हैं बुनकरों के इस उद्योग के बारे में? हमें कमेंट करके अपना राय जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया हो तो हमारी चैनल के साथ सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं ताकि ऐसी ही जानकारी आपको तुरंत और सबसे पहले मिल पाए। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए खबरें अभी तक के साथ। नमस्कार। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.